आइडल मनी स्ट्रेटजी, ये बहुत ही यूनिक स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं, जो कि 80% से भी ऊपर एक्यूरेसी वाली है। ऑप्शन सेलिंग की है, बट आपको कम कैपिटल यूज़ करना है इसमें। 1.3, 1.4 या 1.5 लाख कैपिटल से आप ट्रेड कर सकते हो। और द ब्यूटी ऑफ द स्ट्रेटजी इज आपको बहुत कम टाइम के लिए इसमें घुसना है, और वो भी कब, जब आपका पैसा आइडल होता है। तो डेफिनेटली जब आपका पैसा आइडल मतलब आप ट्रेड नहीं करते हो, उस टाइम पे आपको ट्रेड करना है, और कुछ आप चंद थोड़े पैसे कमा सकते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। बट अगर सेफ साइड पे लेसर ड्रॉडाउन और जो है अच्छे रिटर्न्स जिसमें आपको जो है ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व नहीं रहना है, वो तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होगी। तो हम आपके लिए पॉपुलर ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा कंटेंट काफ़ी यूनिक होता है। जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं सब्सक्राइबर्स, उनको पता है ये कंटेंट हमारा कितना यूनिक होता है, और वो कमेंट्स में बताते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 25% ऑफ सब्सक्राइबर ही हमें जो है सब्सक्राइब करते हैं। हमारा मोटिवेशन आपसे ही मिलेगा, हम आपके लिए और भी यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। सो चलते हैं पिछली बैक टेस्टेड वीडियोस की तरह इसको भी बैक टेस्ट करके देखते हैं लंबे फ्रेम में, और देखते हैं कि रूल्स क्या है और कैसे कैसे इसे एग्जीक्यूशन में लाना है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो एंड लेट्स सी इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो मैं जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाला हूँ, इसको मैंने नाम दिया है आइडल मनी स्ट्रेटजी। दैट इज़ जब आपका पैसा नहीं लग रहा है मार्केट में, पैसा पड़ा हुआ है फालतू में, आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो उस टाइम पे आप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, 66% की एक्यूरेसी रही है। और ऑप्शंस में प्रीमियम ईटिंग स्ट्रेटजी है ये। सो ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी रहेगी ये। और बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। हमारा निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, और हम ट्रेड जनरली करते हैं 9:15 भी नहीं बोलूँगा मैं, 9:20 बोल दूँगा। 9:20 से हम ट्रेड करते हैं लगभग 2 या 3 बजे तक, राइट। तो इसके बाद हम ट्रेड नहीं करते। तो व्हाट इफ़ अगर मैं बोलूँ कि हम BTST में भी ट्रेड करें हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ तो नहीं बोलूँगा, 3 डेज़ अ वीक ट्रेड करें। हालांकि मैं बैक टेस्ट 3 डेज़ के लिए कर पाया हूँ, बट मैं मानता हूँ कि 4 डेज़ में भी काम करेगा। मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ बैक टेस्ट के, और क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो भी बताऊँगा आपको। तो हमारा जो है स्ट्रेटजी बहुत इजी है। स्ट्रेटजी में कुछ नहीं करना आपको 2:30 दैट इज़ 2:30 बजे की कैंडल जो है उसमें एंट्री लेनी है, जैसे यहाँ पर आपको एंट्री मिल रही है, ठीक है। और आपको 9:30 पे आपको एग्जिट कर देना है। 9:30 या 9:25 पे आपको एग्जिट कर देना है। 9:25 पे वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो 9:30 पे एग्जिट कर देगा। वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप कहाँ एग्जिट करना चाहते हैं। तो इसमें प्रीमियम ईटिंग रहेगी गेम। तो जनरली जो है मार्केट जो है वो ज़्यादा जो है मूवमेंट नहीं करता है, अगर तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। हाँ, बट हम इसमें फिक्स स्टॉप लॉस भी लेके चलेंगे, क्योंकि अगर वायलेंट मूवमेंट आ जाए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। सो स्ट्रेटजी बहुत इजी है, आपको होल्डिंग टाइम इसमें बहुत कम है, और ये तभी है जब हमारा जो है हमारा ट्रेड जो है हम नहीं करते तो मनी आइडल रहता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ, ये काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है। और लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी वॉलेट रही है मार्केट, आपको पता ही है। तो लास्ट 3 ईयर्स में इसके रिजल्ट दिखाऊंगा आपको मैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी, अगर मैं 2:30 बजे करीब एंटर करता हूँ तो मेरे को ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही है, ठीक है। और डेफिनेटली बिग गैप्स होंगे, उसको भी अवॉइड किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? बड़ा सिंपल सा काम है। आपको जब एंट्री लेनी है 2:30 बजे, तो आपको एट द मनी से 300 पॉइंट दूर रहना है, ठीक है, ताकि आपको ब्रीदिंग स्पेस मिल सके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपका 21,500 का जो है आपका ATM होगा, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस के पास जो हंड्रेड्स में जो वैल्यू रहेगी वो आपका ATM होगा, ठीक है। तो ATM से प्लस 300 कर दीजिए आप, 21,800। तो 21,800 पे आपका जो है आप कॉल सेल करेंगे, दैट मीन्स आउट ऑफ द मनी जाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल सी बात है कि जो प्राइस है उसके पास जो हंड्रेड्स में वैल्यू है वो आपका ATM है, और उसमें प्लस 300 कर दीजिए, तो हमारा जो है ATM का जो है कॉल का सेल बन जाएगा। और माइनस 300 कर दीजिए, तो हमारा जो है नीचे जो है 21,200 पे आपका जो है पुट का जो है सेल करना है आपको OTM, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर मेरा ATM प्राइस बन रहा है 21,000, ठीक है, ये हमारा ATM है, मतलब प्राइस इसके पास चल रहा है, ठीक है, इसके आसपास चल रहा है प्राइस। तो हमारा जो है हम कौन सा स्ट्राइक्स जो है वो सेल करेंगे ऊपर की तरफ 300 पॉइंट्स, दैट मीन्स आपका
21300 का आपको कॉल ऑप्शन CE जो है वो सेल करना है, ठीक है। तो OTM सेल कर रहे हैं और नीचे को जो है वो 300 पॉइंट्स नीचे जो है आपको 20700, ठीक है, इसका जो है आपको PE सेल करना है। दैट मीन्स आउट ऑफ द मनी आप दोनों स्ट्राइक्स सेल कर देंगे, ठीक है। मैं फिक्स स्टॉप लॉस भी रख रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं रख रहा, तो हम प्रीमियम ईट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि फ्राइडे को जो है आपका जो है हो सकता है कि वायलेंट मूव्स आ जाएं, मंडे को गैप अप खुले तो आपको लॉस ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये फ्राइडे के लिए स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। फ्राइडे को प्रीमियम्स हाई रहते हैं वैसे भी, और अगर आपका जो है वायलेंट मूव मंडे को मिल गया तो हमारे को गैप अप गैप डाउन में काफ़ी रिस्क हो सकता है, इसलिए फ्राइडेज़ को स्ट्रेटजी में काम नहीं करना है आपको सिर्फ ट्रेड करना है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को भी मैंने बैक टेस्ट में नहीं किया है क्योंकि रोल ओवर स्ट्रेटजी है। तो रोल ओवर स्ट्रेटजीज में स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म मैंने बैक टेस्ट किया है, उसमें थर्सडेज इंक्लूड नहीं होते, तो हम 3 दिन का ही बैक टेस्ट दिखाएंगे आपको। थर्सडेज को भी कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं, चाहे तो आप ट्रेड कर सकते हैं। सो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे 3 डेज़ में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। और आपका ये आइडल मनी स्ट्रेटजी है, तो आपको जब आपका मनी आइडल रहता है तभी जो है आपको ट्रेड करना है इसमें। तो ऑब्वियसली सबके लिए बहुत फ्रूटफुल है, जो ट्रेडिंग करते भी हैं रेगुलरली इंट्राडे में उनके लिए भी अच्छी है। तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं इसमें, क्योंकि हम जो है थोड़ा दूर के स्ट्राइक्स ले रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या मैंने स्ट्रेटजीज जो हैं सेटिंग्स करी हैं। तो ये स्टॉक मॉक प्लेटफॉर्म है। स्टॉक मॉक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम चीज़ों को, ऑप्शंस को बैक टेस्ट कर सकते हैं प्रीमियम बेस्ड, और साथ में इसमें बहुत सारे नए ऑप्शन हैं। जैसे हमारा ऑप्स्ट्रा टूल है, उससे बेटर ऑप्शन मैं बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी जो है इसमें चीज़ें आसान कर दी गई हैं। कुछ चीज़ें जो है जो हम यूज़ करते हैं सिमुलेटर्स में, जो कि पॉपुलर था ऑप्स्ट्रा पे। ऑप्स्ट्रा में ये 5 मिनट्स का था लिमिटेशन, इसमें 1 मिनट्स का लिमिटेशन है, और ऑटोमेटेड भी है ये, तो बहुत इजी टूल है ये। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप एक बार देखिए इसको। और हम बात करते हैं, अगर हमें जो है निफ्टी में ट्रेड करना है एक लॉट के साथ और हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ATM प्लस 300 में आपका कॉल सेल कर रहा हूँ, और इसी तरह से हमने निफ्टी का जो है पुट का भी जो है ATM माइनस 300 जैसे मैंने समझाया था वो हमने सेल किया है, ठीक है। और कब सेल करना है इसको, हमने 2:30 बजे सेल करना है इसको, ठीक है, 2:30 पे सेल करना है, और हमारा 9:25 पे जो है एग्जिट करना है। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम 9:30 कर देते हैं। तो 9:30 पे आपको एग्जिट करना है नेक्स्ट डे। तो हमारा इस टाइम पे मनी जो है आइडल रहता है। सो इसको हम बैक टेस्ट करेंगे और एक स्टॉप लॉस रखेंगे। कंबाइंड प्रीमियम जो भी रहेगा उसका आपको 100% रखना है। दैट मीन्स आपका, अगर मान लीजिए कि लेट्स से थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए 50-50 रख देते हैं, 50-50 पे आपका दोनों कंबाइंड ट्रेड हुए हैं, और 100 पॉइंट्स का आपका जो है ओवरऑल जो है पॉइंट्स रहे प्रीमियम, तो आप 200 पॉइंट्स पे आ गया, मतलब आपका दोनों का एडिशन जो है वो 200 पहुंच गया, तो आप वहाँ एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड कंबाइंड प्रीमियम स्टॉप लॉस है। दैट मीन्स आपका 100 पॉइंट्स का आपका ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि बहुत स्पीड से मार्केट मूव की और ये बढ़कर जो है आपका 175 हो गया और ये घटकर जो है 25 हो गया, तो उस केस में आपका जो है 200 का ओवरऑल जो है आपका पॉइंट्स बन गए हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ एग्जिट करना है। सो स्ट्रेटजी जो है आपको समझ आ गई होगी, बहुत इजी स्ट्रेटजी है। हम इसे अब बैक टेस्ट करते हैं। तो 3 ईयर्स में बैक टेस्ट करेंगे इसको। तो 3 ईयर्स का मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया है और मैं इसे बैक टेस्ट कर रहा हूँ, और देखिए कितनी फास्ट बैक टेस्ट होगा ये। डन, बैक टेस्ट इज ओवर। और हमारा जो है अब रिजल्ट्स देखें इसमें। कैन यू सी द एक्यूरेसी? क्या आपको एक्यूरेसी दिख रही है? यहाँ पर हमारा 78% की एक्यूरेसी है, ठीक है। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ, अगर मैं 5 साल का कर दूँ तो एक्यूरेसी और बढ़कर आ रही थी, ठीक है, वो 84-85% आ रही थी, ठीक है। बट लास्ट 3 ईयर्स में थोड़ा मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग रही है, तो मैं चाहता था कि 3 ईयर्स का डाटाबेस पे दिखाऊँ आपको कि एक्चुअली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। तो 78% की प्रॉफिट है, मतलब रिस्क जो है वो आपका बहुत कम है, लॉस आपका 22% है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन सिर्फ 16,000 का है, ठीक है। और आपको कैपिटल लगाना कितना है इसमें? 1.5, आप 1.5 लाख मान लीजिए, ठीक है। और 3 साल में आपने 56% का ओवरऑल प्रॉफिट कर लिया इसमें, ठीक है। तो आपको पर डे 130 रुपीज़ का जो है प्रॉफिट हो रहा है एक लॉट पे। बट इसमें जो है मैंने क्या समझा आपको, मैंने बोला था फ्राइडे को आपको ट्रेड नहीं करना। फ्राइडे को ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका प्रॉफिट देखते लिए बढ़ गया है, अब प्रॉफिट बढ़ गया है, ठीक है। और हमारा जो है
लॉस भी कम हो गया, मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी कम हो गया है, ठीक है। 35 डेज़ का रिकवरी बहुत अच्छा है। थर्सडे तो यहाँ ऐसे ही दिखा रहा है, थर्सडे को एक्चुअली चेक नहीं करता, देखिए थर्सडे हटा दिया मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको ट्रेड करना है इसमें, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को ट्रेड करते हुए आपको 81% का जो है ओवरऑल एक्यूरेसी आ रहा है, ठीक है। लॉस लिमिटेड है, मतलब इतने सारे दिन में आपको 353 डेज़ जो है आपको विन मिला है और 83 डेज़ ही लॉस हुआ है, ठीक है। आपका एवरेज मंथली प्रॉफिट जो है एक लॉट पे आपका 2252 रुपये है, ठीक है। तो 1.66% का गेन है, तो मतलब डेफिनेटली गेन बहुत अच्छा है, ठीक है। और सेफ स्ट्रेटजी है, जब आइडल मनी रखना है आपने तभी आपको ट्रेड करना है, तो आपका पैसा वैसे भी कहीं आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप बेटर है इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मोटा मोटा लॉस जो मैक्सिमम रहा है वो 9536 रहा है। कभी कैप अप खुला होगा बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, बट मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है। ये इसका एक ड्रॉबैक है जो मैं समझता हूँ कि आपको समझना चाहिए कि मार्केट में ऐसा हो सकता है कि काफ़ी कैप अप काफ़ी कैप डाउन फेज आते हैं। जब कोई न्यूज़ आती है तो उस गैप में हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जो लॉस होगा ही, और उसी का रिज़ल्ट ये है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा ये डिटेल्स जो है PDF आपको डाल दूँगा, ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेट्स देखने हो तो हमारा जो है ईयर ऑन ईयर जो है इसका देखिए, मंडेज़ एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडेज़ को कैसा प्रॉफिट रहा है। तो हर दिन ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे काम करी है, ठीक है, किसी भी दिन में बात कर लें, और हमारा ये चीज़ें हरी ही दिख रही हैं आपको, देखें आप कितना स्मूथ है ये, ठीक है। आपका लॉस मंथ्स कितने हैं, 1 2 3 4 लॉस मंथ्स हैं व्हेन योर मनी इज़ आइडल, मतलब इट इज़ वेरी गुड, नो डाउट कि ये स्ट्रेटजी जो है आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, ये थोड़ा सा जो है फरवरी में जो है बजट डेज़ होते हैं, ठीक है। बजट डेज में आप अवॉइड करिए इसको, ठीक है। बजट डेज वाले दिन मैंने चेक किया कि लॉसेस होते हैं, तो बजट डेज को अवॉइड करेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा हाई वॉलेटिलिटी फेज में आप इसको अवॉइड करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि कुछ कैंडल्स जो है वो ह्यूज रह रही हैं, ठीक है। ये फेजेस रहते हैं, जब आपका गैप अप कैप डाउन खुलते हैं तभी आपका ह्यूज लॉस होता है। लॉस बाकी लिमिटेड ही है, ठीक है, और ये अनअवॉइडेबल फेजेस हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट भी ह्यूज हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका डेफिनेटली IV हाई रहा होगा। सो हाई IVs के टाइम पे आपका प्रीमियम हाई रहते हैं, तो प्रीमियम हाई रहते हैं तो आपको प्रॉफिट भी बड़े मिलेंगे, और अगर आपका गैप अप कैप डाउन खुला तो लॉसेस भी बड़े होंगे। बट ओवरऑल अब देखें कि 80% आपके ग्रीन डेज़ हैं और सिर्फ 19% ही आपके रेड डेज़ हैं, तो आपको लॉसेस बहुत कम दिख होंगे स्ट्रेटजी में। और ये कर्व है क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का हमारा, आपका देखिए स्ट्रेटजी जो है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस में रहा ही है। देयर आर फेजेस जहाँ पर लॉसेस होंगे, नीचे ड्रॉडाउन कर्व्स होंगे, ड्रॉडाउन कर्व्स में आपको दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पर इक्विटी कर्व है, तो हमारा ड्रॉडाउन जो है वो कई बार काफ़ी ह्यूज हो रहा है, ठीक है। ये मार्च ऑफ 2022 है जब काफ़ी लॉस हुआ है स्ट्रेटजी में, दैट इज़ आपका 1.5 लाख के कैपिटल में 10% का ड्रॉडाउन है। सो रिस्क इसमें कम है और ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, और बाकी ट्रेड्स लिस्ट जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और ऐसा कंटेंट आप और चाहते हैं तो आप डू लाइक अस एंड सब्सक्राइब अस, और कमेंट ज़रूर कर देना यार। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।